क्या आज आप ये बता सकते हैं कि 100 साल बाद दुनिया के किसी देश में कौन सा शहर कहाँ बसा होगा और उसकी भौगोलिक संरचना कैसी होगी? नहीं बता सकते ना? तो जरा सोचिए कि हजारों साल पहले लिखी रामायण में आज के टाइम के शहर और जगह और उनकी भौगोलिक संरचना को बिल्कुल वैसे ही बताया गया है जैसे आज हम उन्हें देखते हैं। है ना दिलचस्प? मेरे एक प्रश्न का उत्तर और बताइए, क्या आपने रामायण कभी पूरी पढ़ी है? क्योंकि स्टडीज कहती हैं कि भारत में सिर्फ 10% लोग ही ऐसे हैं जो रामायण को पूरी तरह जानते हैं। बाकी 90% लोग इसे टीवी सीरियल, एनिमेशन या फिर मौखिक लोक कथा से ही जानते हैं। तो सवाल ये है कि जब हमने इसे पढ़ा ही नहीं है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये सिर्फ माइथोलॉजी है या फिर हमारा इतिहास? आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में 300 तरह की रामायण है, जिसके पात्र और घटनाएं लगभग एक जैसे हैं, लेकिन भाषा, सांस्कृतिक रंग और जगहों का वर्णन हर जगह अलग है। कहीं राम को मानव के रूप में देखा गया, तो कहीं ईश्वर के अवतार के रूप में। कहीं वनवास की कथा लोकगीतों में मिलती है, तो कहीं युद्ध की गाथा में दर्शन की गहराई छिपी है। समय के साथ साथ हमारी समझ बदलती गई और शायद इसीलिए हम अपने इतिहास को माइथोलॉजी कहने लगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये बताना जरूरी है कि ये है रामायण सीरीज का पहला भाग। इस वीडियो में हम जानेंगे उन प्रमाणों को जो सिद्ध करते हैं कि रामायण सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हमारे इतिहास का जीवंत प्रमाण है। और इसके अगले पार्ट में हम जानेंगे रामायण के और भी अद्भुत प्रमाण जिन्हें शायद ही आपने पहले देखा या सुना हो। तो इतिहास की खोज शुरू करते हैं भारत की सबसे प्राचीन रामायण श्री वाल्मीकि रामायण से। रामायण में लिखे गए स्थान जैसे अयोध्या, लंका, राम सेतु, रामेश्वरम, इनका वर्णन हजारों साल पहले लिखी रामायण में इतना सटीक है कि आज भी वही स्थान, वही दिशा, वही प्राकृतिक संकेत मिलते हैं। जरा सोचिए, अगर रामायण काल्पनिक होती तो क्या उसमें बताए गए स्थान आज भी वैसे ही मिलते जैसे सदियों पहले वर्णित थे? वाल्मीकि रामायण के बालकांड के चैप्टर 5 में लिखा है कि अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसी है, तो ये बात आज भी सटीक है। अयोध्या आज भी सरयू नदी के किनारे स्थित है। यही वर्णन हजारों साल पहले महर्षि वाल्मीकि ने दिया था। इसके अलावा रामायण में वर्णित माता सीता का जन्म स्थान जनकपुरी आज के नेपाल के सीतामढ़ी जिले में स्थित है। यहाँ के मंदिर और मिथिला की सांस्कृतिक परंपराएं रामायण के वर्णन से मेल खाती हैं। वाल्मीकि रामायण के ही अयोध्या कांड के चैप्टर 56 में भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण से जिस स्थान का जिक्र करते हैं उस स्थान को चित्रकूट कहा गया है। और आज भी मध्य प्रदेश के सतना और उत्तर प्रदेश के बांदा शहर के बीच चित्रकूट स्थित है और वहाँ रामघाट और कामदगिरी जैसे स्थान उसी वर्णन से मिलते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ही जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास गए तो उन्होंने पंचवटी नाम की जगह पर निवास किया। ये स्थान आज भी महाराष्ट्र के नासिक के पास स्थित है। यहाँ भगवान श्री राम ने कई धार्मिक अनुष्ठान किए और रावण द्वारा माता सीता हरण से पहले का समय यहीं बिताया। आज भी नासिक के पंचवटी क्षेत्र में रामकुंड और सीता कुंड जैसे स्थल हैं, जो वाल्मीकि रामायण के वर्णन से मेल खाते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ही जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास गए तो उन्होंने दंडकारण्य नामक विशाल क्षेत्र में यात्रा की। ये वन मुख्यतः मध्य भारत में स्थित था और अनेक पर्वत, नदियां और घने जंगलों से भरा हुआ था। दंडकारण्य का वर्णन वाल्मीकि रामायण में कई बार आता है। आज के समय में दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में माना जाता है। यहाँ आज भी कुछ स्थल रामायण की कथाओं से मेल खाते हैं। इसी तरह वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड के चैप्टर 22 में सेतु निर्माण का वर्णन है और इसका भौगोलिक रूप रामेश्वरम और मन्नार द्वीप के बीच आज भी एक पत्थरों की श्रृंखला में दिखता है, जिसे राम सेतु कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण के ही सुंदर कांड के चैप्टर 2 में बताया गया है कि त्रिकूट पर्वत की चोटी पर लंका नगरी स्थित थी और ये रत्नों और सोने के तोरणों से सुसज्जित थी। आज भी श्रीलंका का दक्षिणी भाग इसी के समान माना जाता है। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के चैप्टर 21 में वर्णित है कि भगवान श्री राम ने समुद्र की पूजा की और समुद्र पर सेतु का आदेश दिया। आज भी इस जगह को हम रामेश्वरम कहते हैं। वाल्मीकि रामायण में इन स्थानों के अलावा किष्किंधा जैसे और भी भौगोलिक प्रमाणों का स्पष्ट उल्लेख है, जिन्हें आज भी हम देख सकते हैं। यानी कि वाल्मीकि रामायण में वर्णित स्थान, समय और घटनाएं आज भी वास्तविक है, जो बताते हैं कि रामायण कोई कल्पना नहीं बल्कि हमारा इतिहास है। अगली वीडियो में हम जानेंगे रामायण के और भी अद्भुत प्रमाण जो दिखाते हैं कि रामायण का इतिहास वास्तव में कितना प्रामाणिक है और जिसके बारे में शायद ही आप जानते हैं।